चलिए आज हम लोग भारतीय संविधान का पार्ट 2 यानी भाग 2 के बारे में समझते हैं, जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। तो भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। इसमें कितना अनुच्छेद है? 5 से लेकर के 11 तक। तो अनुच्छेद 5 के अनुसार क्या है कि संविधान की प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो एवं वह 5 वर्षों तक निवास किया हो, तो वो क्या समझा जाएगा? भारत देश का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 5 के अनुसार वही व्यक्ति भारत का नागरिक यहाँ समझा जाएगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो एवं वो 5 वर्षों तक निवास किया है। अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वालों को संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से किसी एक भारत में जन्मा था या 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था। तो अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का नागरिक वह माना जाएगा जो पाकिस्तान से भारत आया है यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था या 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत में चला आया था। अनुच्छेद 7 यानी आर्टिकल 7 के अनुसार भारत से पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले 1948 तक पाकिस्तान से घूमकर भारत आने वाले भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 7 के अनुसार भारत का नागरिक कौन होगा? जो भारत से पाकिस्तान गया था और 1948 तक पाकिस्तान से घूमकर फिर भारत आ गया, वो भारत का नागरिक होंगे अनुच्छेद 7 के अनुसार। अब देखते हैं आर्टिकल्स 8 यानी अनुच्छेद 8 भारतीय मूल का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 8 के अनुसार यदि भारतीय मूल का व्यक्ति यदि भारत से बाहर कहीं निवास करता है वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल्स 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी आर्टिकल्स 9 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है यानी लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता थी वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 के अनुसार क्या है? नागरिकता का अधिकार बना रहना। यानी आर्टिकल्स 10 के अनुसार जो नागरिकता का जो अधिकार है वो बना रहेगा। अनुच्छेद 11 में क्या है? तो नागरिकता के मामले पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। नागरिकता के मामले पर कानून बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को होता है। तो अनुच्छेद 11 के अनुसार क्या है? यदि नागरिकता के मामले पर कौन कानून बनाने का अधिकार होगा? संसद को। और
नागरिकता के मामले पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? गृह मंत्रालय को। अब देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955। इसके अनुसार क्या है? नागरिकता समाप्त किस प्रकार से होता है? तो यदि कोई अपनी स्वेच्छा से नागरिकता समाप्त कर सकता है, या दूसरा क्या, यदि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। या देशद्रोह होने पर भी उसकी नागरिकता यानी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधि। तो नागरिकता प्राप्त करने का विधि जो है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 तरीका से दिया है। पहला जन्म के द्वारा, दूसरा वंशानुगत द्वारा, तीसरा पंजीकरण और चौथा तरीका है देशीकरण के द्वारा। अब पाँचवा है अर्जित क्षेत्र। तो पहला हम लोग देखते हैं जन्म से। तो यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक है तो वह देश का नागरिक होगा। यानी जन्म से किस प्रकार से होता है? तो जब व्यक्ति जन्म लेता है 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में, तो जन्म के समय यदि उसका माता पिता भारत का नागरिक है तो वह व्यक्ति भी भारत देश का नागरिक होगा। दूसरा तरीका क्या है? वंशानुगत। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी वह भारत का नागरिक होगा। तो वंशानुगत तरीका क्या है? जब भी कोई व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लेता है यानी 26 जनवरी 1950 के बाद, तो वह जन्म के समय यदि उसका माता पिता पेरेंट्स यदि भारत का नागरिक है तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा। तीसरा तरीका क्या है? पंजीकरण। तो भारत के व्यक्ति से यदि कोई महिला विवाह करती है तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी क्या हुआ? इसका मतलब कि भारत का व्यक्ति यानी पुरुष से यदि कोई बाहरी महिला शादी करता है तो उस महिला को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा प्रकार जो होता है नागरिकता लेने का, वो देशी कारण द्वारा होता है। यदि कोई देशी कारण द्वारा यहाँ नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इसमें क्या क्या सब है? सक्षम शक्ति यानी अपने बारे में सोचने की क्षमता और वह पागल न हो। भारत की संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करे। भारतीय भाषा में से किसी एक भाषा का जानकार हो, यानी वह व्यक्ति भारतीय भाषा में किसी एक व्यक्ति का क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए। और जिस देश का वह है उस देश की नागरिकता त्याग चुका हो। पांचवा क्या है ये? कि उस देश में भी देशीकरण विद्यमान हो, वह कम से कम भारत में 12 वर्ष तक निवास किया हो। पांचवा प्रकार था नागरिकता लेने का अर्जित क्षेत्र। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले सभी व्यक्ति को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अर्जित क्षेत्र। यदि भारत किसी दूसरे नए भूभाग को अपने में मिला लेता है तो उस क्षेत्र में उस जगह में निवास करने वाले जो भी व्यक्ति होगा वो अपने आप ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और भारत का जो नागरिकता किस प्रकार से है? एकल नागरिकता है, यानी देश के लेवल पर यानी कंट्री के लेवल पर।
अमेरिका में दोहरी नागरिकता होता है, एक देश का भी होता है और जो जिस राज्य का होता है उस राज्य का भी नागरिकता होता है। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, यानी उस देश का भी, उस राज्य का भी और जिस जिला में वो रहता है उस जिला का भी नागरिकता, इसलिए तिहरी नागरिकता उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 2 यानी पार्ट 2 में जो नागरिकता से संबंधित था यानी सिटीजनशिप से, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक, इसके बारे में जो कुछ आप समझे उसको याद रख सकते हैं।